हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जेतवानी योर कॉमर्स गाइड। आज मैं लेके आया हूँ एसपीसीसी में से एसपी का चैप्टर 1। ज़्यादातर केसेस में एसपी जो है दैट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट टू द स्टूडेंट्स। बेटा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, और आई वुड बी ट्राइंग टू कवर मैनी थिंग्स एज मच एज पॉसिबल इन दिस वीडियो। थोड़ा शॉर्ट में लेके जाएंगे सो आपके लिए ज़्यादा लेंथी ना हो। सो चैप्टर 1 की अगर हम बात करें तो बेटा बेटा दैट इज अबाउट इश्यूज ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है, व्हाट इज द प्रोसेस, कंपनी सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी रहेगी, कैसे शेयर्स जो है वो खरीदे जाएंगे, कैसे शेयर्स बेचे जाएंगे, दिस इज द होल कंटेंट। यहाँ पे बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपना, ओनली पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक मतलब देखो देर आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जिसमें ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू द शेयर्स। पब्लिक कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर इशू कर सकती है। जब पब्लिक कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है दैट इज कॉल्ड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। nowadays that's many of the people they are engaging, they are investing funds in IPOs as well। तो ध्यान रखना है कि जब कंपनी कोई शेयर इशू करेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। सो इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी before issuing shares in the market, it is mandatory for company to issue the prospectus। बेटा prospectus हम पढ़ चुके हैं in 11th standard, we got to know about what prospectus is। So prospectus is nothing else, that is just an advertisement, circular or notice of the company where it invites the applications of the shareholders। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो कंपनी एक्ट 1956 और 2013, दोनों कंपनी एक्ट आपको ध्यान रखना है। दीज आर दी कंपनी एक्ट्स 1956, और पूरे एंटायर जो हमारा शेयर मार्केट है दैट इज मैनेज बाय द सेबी, मैनेज बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है वो इसको मैनेज करता है। इट इज मैंडेटरी बेटा, एवरीवन हैज टू रिमेंबर दिस। सेबी एक्ट की बात करें तो सेबी एक्ट जो है वो 1992 में बनाया गया था। Okay, once the company receives the application, these applications are divided into different categories। जिसमें हम categories की बात करें तो पहला आता है public issue, the retail investors, the small investors like us individual। second, right shares। बेटा right shares क्या होता है, जब कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है so it gives priority right to their old shareholder, उनको पहले राइट दिया जाता है टू बाय दो शेयर्स, दैट इज कॉल्ड राइट इश्यूज। थर्ड, बोनस शेयर्स, व्हेन कंपनी इश्यूज द शेयर्स विदाउट टेकिंग एनी रेम्यूनरेशन, हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये जो शेयर्स हैं जो फ्री में दिए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड बोनस शेयर्स। देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट। अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट कैटेगरी, कंपनी कैन गिव शेयर्स टू their employees, their relatives, but to the maximum 50 people, 50 लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा वो चीजें दी जाएंगी। Now अगर हम पूरी entire process की बात करें, so these are the people who are engaged in this whole procedure: lead manager, registrar, transfer agents, bankers to the issue, underwriters, depository participants, credit rating agents। process है of share issuing, उस process को अगर हम देखें so this process is divided into मेन टू सेगमेंट्स में पहला सेगमेंट जो है वो हमारा प्रोसीजर फॉर शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड अलॉटमेंट। प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन में पहला है ओपनिंग बैंक अकाउंट। सो जो इन्वेस्टर है दैट पर्सन हैज टू ओपन डीमैट अकाउंट विद शेड्यूल्ड बैंक। हाउएवर द कंपनी हैज टू ओपन एस्क्रो बैंक अकाउंट इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक with the permission of BODs की permissions के साथ they would be opening the bank account। If company has issued the shares on premium, अगर कंपनी ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करा है, so for premium there would be a separate account, उस अकाउंट में पैसा रखा जाएगा। Once the entire process is completed, जो अकाउंट है that will be closed, वो अकाउंट जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। Once the process is done, जो सारी प्रोसेस है वो अंडर सभी गाइडलाइंस करी जाएगी। ठीक है, ओके आगे अगर हम देखें सर, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अमाउंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड असबा प्रोसेस। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आपकी अमाउंट जो है वो ब्लॉक करी जाएगी। NSDL CDSL जो है वो आपके अमाउंट को ब्लॉक करेगा। वंस द शेयर्स आर अलॉटेड, फिर वो अमाउंट अनब्लॉक करके कंपनी के पास जाएगी। इफ शेयर्स आर नॉट अलॉटेड तो वो अमाउंट आपके पास रिटर्न कर दी जाएगी। तो यहाँ तक अगर चीजें हो जाएं, देन इट कम्स रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। अगेन
जो एंटायर प्रोसेस है मतलब फॉर रिसीविंग मनी, ये टोटल 3 to 5 डेज का प्रोसेस रहेगा. 3 वर्किंग डेज रहते हैं. 3 डेज में यू कैन अप्लाई फॉर द आईपीओस. और मेक श्योर जो आपका डीमैट अकाउंट होगा दैट मस्ट बी लिंक्ड विथ योर पान कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए. सारी प्रोसेस वंस अमाउंट इज रिसीव्ड थ्रू द असबा प्रोसेस, ये सब चीजें हो जाए, उसके बाद द स्टेप कम्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रीज. तो ये जो एप्लीकेशंस आई हैं दिस विल बी क्लासिफाइड इनटू रिटेल इन्वेस्टर्स. दीज आर द स्मॉल इन्वेस्टर्स जो कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे. नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स. हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स दे आर द इन्वेस्टर्स दे आर इन्वेस्टिंग अमाउंट इन a huge money. Institutional investor, those are the people who are not buying the shares on their name, they are buying the shares on their institution firm name. And then the last one, employees of the company. Company can give shares to their retail investor, to high net worth investor, to anyone, but we should make sure that shares 10%, at least 10% shares must be given to the retail investor. This is a provision. ठीक है, okay, चलो. Once this is done, third step आता है, that is all about giving share allotment letter. Share allotment letter is nothing else but the share certificate where each and everything, like क्या क्या होगा सर, तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स, आपका नाम होगा, आपको कितने शेयर्स अलॉट किए गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी एंड एवरीथिंग विल बी देयर. इफ द शेयर्स आर अलॉटेड, इवन द शेयर्स आर नॉट अलॉटेड, अगर आपको शेयर अलॉट नहीं भी करे जाते हैं तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा थ्रू एसएमएस एंड ईमेल. ठीक है, बाय द स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, एनएसई, या तो फिर आपको एनएसडीएल और सीडीएसएल जो है वो आपको इस बारे में इन्फॉर्म करेगा. इट इज मैंडेटरी. जो एंटायर प्रोसेस है दैट मस्ट बी कंप्लीटेड. एंटायर प्रोसेस का मतलब है फ्रॉम रिसीविंग अमाउंट टिल अलॉटिंग द शेयर्स टिल गिविंग द शेयर सर्टिफिकेट, द एंटायर प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीटेड विदिन 15 days. ओके, नाउ एक प्रोसीजर करते हैं बेटा. वी शुड मेक श्योर जब भी हम प्रोसीजर करें तो प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप ही हो, उसके सीक्वेंस को हम चेंज ना करें. तो पहला स्टेप जो है शेयर अलॉटमेंट का, दैट्स वेरी सिंपल. रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहले कंपनी शेयर एप्लीकेशन रिसीव करेगी बाय असबा प्रोसेस. ठीक है, वंस द अमाउंट इज रिसीव्ड, उसमें फिर सेकेंड स्टेप इट कम्स अबाउट कंपनी अपलोडिंग द डिटेल्स. जितने भी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है उनका नाम, उनकी बिड अमाउंट, उनकी शेयर्स अमाउंट जो भी है वो सारी चीजें यहाँ पे अपलोड करी जाएंगी. वंस द डेटा इज अपलोडेड, दिस डेटा विल बी ट्रांसफर्ड टू द सिंडिकेट मेंबर्स. कंपनी रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा. Once this is prepared and sent to the registrar, applications are classified into, applications जो है वो क्लासीफाई करी जाएंगी. जैसे मैंने अभी जैसे आपको बताया, रिटेल इन्वेस्टर्स में, ठीक है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉइज, इन सबके बीच में इस कैटेगरी को ट्रांसफर करा जाएगा. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो होगा दिस विल बी डन. अलॉटमेंट जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सो दीज आर द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द कंपनी ऑन अ हाई पोस्ट. दे वुड बी डिसाइडिंग व्हाट इज गोइंग टू बी प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, बट दैट वुड बी ऑन प्री डिसाइडेड फॉर्मूला. ये एट द एंड आप डिसाइड नहीं कर सकते. वी शुड मेक श्योर कि ये जो allotment formula है that should be a pre-decided. Once this is done, shares will be credited in a demat account. आपको इन्फॉर्म करा जाएगा थ्रू एसएमएस एंड ईमेल. एंड वंस इट इज डन, स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स की लिस्टिंग कर दी जाएगी. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. पार्ट 2 जो है वो हम जल्दी लेके आएंगे. कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब करते हुए जाना. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे.